तो हाल ही में हुआ क्या कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अचानक से बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई। एक ऐसा संकट जिसने हजारों लोगों के ट्रैवल प्लान्स पर पानी फेर दिया और हजारों फ्लाइट्स को जमीन पर ला दिया। चलिए इस पूरे मामले को जरा ढंग से समझते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ 48 घंटों में, मतलब 4 और 5 दिसंबर को इंडिगो की 1000 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। तो जाहिर है हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि भाई आखिर चल क्या रहा है। भारत के सबसे भरोसेमंद एयरलाइंस में से एक के साथ अचानक ऐसा क्या हो गया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और इस मामले के तह तक जाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो संकट था वो असल में कितना बड़ा था और इसका असर क्या पड़ा। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन की, जो हर दिन हजारों फ्लाइट्स ऑपरेट करती है और वो अपने इतिहास के शायद सबसे बड़े ऑपरेशनल क्राइसिस से गुजर रही थी। इसने पूरे देश के एयर ट्रैफिक को सचमुच हिलाकर रख दिया। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन हजारों कैंसलेशन के पीछे की असली वजह क्या थी? और यकीन मानिए, मामला सिर्फ किसी तकनीकी खराबी का नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा था। शुरू में तो सबको यही लगा, अरे कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, होता रहता है। पर असलियत, जैसा कि मैंने कहा, कुछ और ही निकली। ये सब हुआ खराब प्लानिंग और एक नए नियम के अजीब से कॉम्बिनेशन की वजह से। तो इस पूरी कहानी का जो विलेन है वो है ये नियम FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। आसान भाषा में समझें तो ये DGCA का एक नया रूल है जो कहता है कि पायलट्स को अब ज्यादा आराम देना होगा ताकि वो थके हुए ना हो। बिल्कुल जरूरी नियम है, लेकिन अब देखिए कि कैसे एक नियम ने पूरा सिस्टम हिला दिया। जैसे ही ये नया FDTL रूल आया, इंडिगो का जो ऑटोमेटिक रोस्टर बनाने वाला सॉफ्टवेयर था वो कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि नए रूल्स के हिसाब से कौन सा पायलट कब उड़ सकता है। और नतीजा, देखते ही देखते पायलट्स की भारी कमी हो गई और फ्लाइट्स को कैंसिल करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। और इस सारी गड़बड़ी का सबसे बड़ा खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? जाहिर है, उन हजारों पैसेंजर्स को जो अपने प्लान्स बनाकर बैठे थे। दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर हालात बहुत खराब थे। सोचिए, हजारों लोग बस फंसे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उनकी फ्लाइट कब उड़ेगी या उड़ेगी भी या नहीं। चारों तरफ बस अफरा तफरी का माहौल था। और जैसे ही फ्लाइट्स कैंसिल हुई, एक और चीज हुई। बची खुची सीटों के दाम आसमान पर पहुंच गए। मुंबई दिल्ली जैसे बिजी रूट्स पर तो किराया 3 से 4 गुना तक बढ़ गया, मतलब अचानक से। तो कुल मिलाकर पैसेंजर्स के लिए ये दोहरी मार थी। एक तो एयरपोर्ट पे फंसने की परेशानी और ऊपर से घर जाने के लिए कई गुना ज्यादा पैसे देने का बोझ। वाकई एक बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सवाल ये है कि इस संकट से निकलने के लिए इंडिगो और अधिकारियों ने क्या किया। चलिए देखते हैं। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने खुद सामने आकर माना कि उनके सिस्टम को एक तरह से रीबूट करने की जरूरत है। उनका कहना था कि ये जो मास कैंसिलेशन हुआ वो जरूरी था ताकि सारा बैकलॉग क्लियर हो और वो एक साफ स्लेट से दोबारा शुरुआत कर सके। जब मामला इतना बढ़ गया तो सरकार को भी बीच में आना पड़ा। उन्होंने इंडिगो को इन नए FDTL नियमों से कुछ वक्त के लिए छूट दे दी, मतलब थोड़ी मोहलत दी ताकि वो अपने सिस्टम को ठीक कर सकें। तो अब हालात कब तक नॉर्मल होंगे? देखिए, ये पूरा संकट शुरू हुआ 4-5 दिसंबर को। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 दिन में चीजें बेहतर होने लगेंगी और 10 से 15 दिसंबर आते आते सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। चलिए, अब इस पूरी कहानी के आखिर में ये समझते हैं कि इससे सीखने को क्या मिलता है। और ये सबक सिर्फ इंडिगो के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए है। ये केस हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा नियम बदलता है और अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो कितना बड़ा सिस्टम फेल हो सकता है। मतलब सही प्लानिंग और बदलाव के लिए तैयार रहने की अहमियत इससे ज्यादा और क्या होगी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इंडिगो का ये जो संकट है, ये एक तरह की वार्निंग बेल है। सवाल ये है कि क्या हमारी एविएशन इंडस्ट्री आने वाले कल की ऐसी ही अनएक्सपेक्टेड चुनौतियों के लिए सच में तैयार है?